Hello.
अनजान की प्रशंसा की, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपकी दासी हूँ, दासी को धन्यवाद क्यों नहीं, आपकी भक्ति ही ऐसी है। मुझे इस वक्त सारा दुख दर्द भूल गया। आपको दुख दर्द कैसा? माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में आए थे। लक्ष्मण और सीता भी साथ में आए थे। 13 साल तो बहुत अच्छी तरह से गुजर गए। अब कोई रावण सीता को हर के ले गया है। हम उनकी तलाश में इधर को आए हैं। अरे वो सीता माता जी ही थी जिनको रावण ले जा रहा था। मैंने भी उड़ती उड़ती खबर सुनी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो हमारी सीता माता है। अच्छा, आप यहाँ विराजे, कुछ जल पान करें। कुछ मीठे मीठे बेर हैं। ईश्वर की कृपा से आज सब मेहनत सफल हुई। ये बेर ऐसे कुतरे हुए क्यों ऐसे हैं? महाराज के लिए चक चक कर रखे हैं ताकि कोई खट्टा ना हो। आहा, बड़े मीठे बेर हैं। मेरे होठ ही बंद हो गए। लक्ष्मण, देखो तो सही, कितने मजे के बेर हैं। आप जानते हैं कि मुझे ऐसी चीजों से कोई लगाव नहीं है। आप ही खाइए। ये सोचकर नहीं खाते कि ये बेर झूठे हैं। ये क्यों करके ख्याल होने लगा? जब आप खा चुके तो समझिए कि लखन भी खा चुका। आप इनको झूठे बेर मत समझो। इनमें सच्ची भक्ति का रस है। ये वो फल है जिसकी गुठली किसी वक्त अमर फल होगी। भाई साहब, नहीं, मेरा दिल ही नहीं चाहता, वरना क्या पहले कभी किसी भी बात से आपको इनकार किया? तुमने बड़े मीठे मीठे बेर खिलाए। वाह वाह, अब हमें देर होती है। अब हमें आज्ञा दो और बताओ कि सीता को रावण किस और ले गया है। आंखों से तो नहीं देखा, मगर इतना जानती हूं कि रावण लंका का राजा है, बड़ा बलवान है, बड़े बड़े उसके नाम से कांपते हैं। आप पंपापुर जाएं, ठीक ठाक पता चल जाएगा। पंपापुर? ये पंपापुर कहाँ है? यहाँ से बहुत नजदीक। वहां से पता इसके यहाँ से लगेगा। वानरों के सरदार महाराजा सुग्रीव से। अच्छा, अब हम जाते हैं। तुमने बहुत मेहरबानी की। आप जाते हैं
मगर मुझ इसे मिट्टी के चोले से कब निजात मिलेगी? आपकी जीते जी तराइन होगी और क्या चाहती हो? हेलो। महावीर जी, जरा देखना, ये दो नौजवान सर्कस चढ़ाए हुए इधर कहाँ आ रहे हैं? कहीं बड़ी बाली का जसूस तो नहीं? अगर सचमुच जसूस हो तो मुझे इशारा कर देना, मैं यहाँ से किसी और जगह चला जाऊंगा। जासूस तो मालूम नहीं होते, मगर हाँ, अपने दिल का भरम उतार देना चाहिए। मैं अभी जाता हूं और शंका दूर करके आता हूं। ठीक है महावीर जी। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? चार में तो तपस्वी फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? क्या पूछत हो महाराज जी, क्या पूछत हो महाराज, हम परारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। इधर चला युवा अवस्था, इधर चला युवा अवस्था, उधर फकीरी पाना है। क्या कारण मन में फिरने का, असली कौन ठिकाना है? लेकिन अब तो कुछ अरसा से, लेकिन अब तो कुछ अरसा से दर पे आधार जमाना है। फिर काटते दिन गर्दिश में इसी तरह मर जाना है। आप दिल खोलकर मुझे बताएं कि आप पर क्या मुसीबत आई है? क्या कारण हो गया जो आप घर से निकलकर जंगलों में घाट छान रहे हैं? हम पिताजी की आज्ञा से 14 सालों के लिए जंगलों में आए थे। हम अपने साथ अपनी धर्म पत्नी सीता जी को भी लाए थे। मेरा नाम राम है और ये मेरे भाई लक्ष्मण जी हैं। चलते फिरते हमने 13 साल तो अच्छी तरह से गुजार दिए। पंचवटी पर डेरे लगाए थे, लेकिन क्या बताएं, अब कोई रावण सीता जी को हर कर ले गया है। उन्हीं की तलाश में यहाँ आए हैं। मैं आपका दास हूं। मेरे आहो भाग्य इन चरणों के दर्शनों के लिए आंखें तरसती थी, वो अभी सामने आ गई। महाराज, आप मुझ पर हाथ रखें, मैं सेवा को हाजिर हूं।
हुई। आपके चरणों पर मेरा सिर है, मगर मुझे अकेला ना जानिए। महाराज सुग्रीव भी आपका साथ देंगे। वो बाली का भाई है, इसलिए उसको भी आप जैसे शूरवीरों की जरूरत है। कौन सुग्रीव? राजा बाली का भाई। बाली? बाली कहाँ का राजा? वानरों का राजा और पंपापुर का शहजादा। ये भाई और भाई में लड़ाई कैसी? बाली को अपनी जबरदस्त ताकत पर घमंड था। क्या वो सुग्रीव से ज्यादा ताकतवर था? दोनों की ताकतें कांटे में तुली हैं, मगर बाली को वरदान है, उनसे कोई जीत नहीं सकता। वो वरदान क्या है? बस यही कि जो भी मुकाबले के उसके सामने आता है, उसकी आधी ताकत उसमें समा जाती है। मगर भाइयों में आपसी फसाद की वजह क्या है? धुंधवी राक्षसों की जंग। जंग को जाने दो, जरा साफ साफ बताओ। धुंधवी ने शिखर दिखाई, पहाड़ की कुंदरा में जान छिपाई। बाली ने पीछा किया, सुग्रीव ने साथ दिया। बाली ने एक हफ्ते की आड़ में और सुग्रीव को बाहर छोड़ा और खुद गुफा में जाकर राक्षस का सर फोड़ा। जब गुफा से बाहर आया, सुग्रीव वहीं ठहरा था। 6 मास तक राह देखता रहा, फिर घर आया। सारे खानदान को ये हाल सुनाया। इस बात की वजह से बाली की मौत की यकीन हो गया। सुग्रीव को तख्त पर बिठाया और अंगद को युवराज बनाया। तो फिर क्या हो गया? बस कुछ दिन बाद बाली आया। सुग्रीव को तख्त पर बैठा देखकर चल आया, मारा पीटा और घर से निकाल दिया। बड़ा अटकनी है। भला इसमें सुग्रीव का क्या कसूर है? मैं तो सुनकर ही हैरान हूं। यही नहीं, बल्कि उसने तो उसकी पत्नी को भी कर लिया। ओहो, ऐसा काम? अरे छोटी भावत तो बेटी के बराबर होती है। जी हाँ, और अब इसकी ताक में है कि सुग्रीव को खाऊं और उसकी बोटियां चबाऊं। तो फिर यहाँ पर कैसे बचाव है? ये जगह तो उसके घर से कुछ ज्यादा दूर नहीं। जी हाँ, मगर वो यहाँ नहीं आ सकता। वो यहाँ क्यों नहीं आ सकता? मान योग ऋषि जी ने उसे श्राप दिया है, अगर वो यहाँ आ गया तो वो जल के राख हो जाएगा। मैं जरूर सुग्रीव की मदद करूंगा। आओ सुग्रीव के पास चलते हैं। महाराज
महावीर भी जानते हैं। जनक नंदिनी को रावण हर करके ले गया है। उन्हीं की तलाश में इधर को आए हैं। हनुमान जी की बदौलत आपके दर्शन हो गए। अरे वो पीला दुपट्टा लेके आओ जो ऊपर से गिरा था। जो होगा महाराज। मुसीबत में फंसे हैं, मैं कैसे ना फिक्र करूं। मैं जानता हूं आप पराक्रमी हैं। आपके धनुष्मान देख के ही मैं सब समझ गया था कि झूठ जंगलों में अकेले फिरना कोई ऐसे रसों का काम नहीं। महाराज आप तो सब समर्थ है। अगर आप मेरे भाई भाभी से मुझे छुट्टी दिलवा दें तो मैं सच कहता हूं माता सीता के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। आप बेफिक्र होकर बाली को ललकारें, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। और रसिया बगिया उसके रोज के बाद बिल्कुल लापता है। महाराज जाने दीजिए, वो आपका भाई है। मालूम होता है कि तुमने इससे कोई रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ इसलिए कि वो आपका भाई है। उस बेवकूफ को मेरा भाई बनाकर तुमने मेरी इज्जत चुराई है। महाराज कसूर भी हो तो काबिलियत माफी है। ऐसे न कर को माता ना अंत नाम काफी है। भाई साहब आ जाइए। आज मैं रोज रोज का झगड़ा निपटा दूंगा। या तो आपकी जान दूंगा या फिर अपना सर कटवा दूंगा। चलो ठहरो, चलो ठहरो। आज मैं तुम्हारी अच्छी तरह मरम्मत करूंगा। बाहर भी आएगा
अपनी जान गंवाई, उस बड़े मानुष ने अब तक शक्ल नहीं दिखाई। अब कोई ऐसी तकलीफ करूं जो इस जन्म के पंजे से अपनी जान छुड़ाऊं। अरे कुछ शर्म भी आई, आखिर भाग्य जान बचाई। तो महाराज अच्छी दुर्गत कराई, बड़ी फसली करवाई, अभी तक होश नहीं आई, मुश्किल से जान बचाई। वाह महाराज, आपने मेरी अच्छी हिमायत की। उससे बड़ा कौन सा अपराध हुआ था जो आपने बैठे बिठाए मुझे काम का बनवाया था। आपने मेरी अच्छी मदद की महाराज, उल्टा मुझे ही पटवाया। मेरी हड्डी पसली तुड़वाई। भाई सुग्रीव, ये तुम्हारे दिल का भ्रम है, नहीं तो मित्रगात से बढ़कर दुनिया में कोई अपराध नहीं। भला मुझे आपसे कौन सी जरूरत थी? दरअसल ये बहुत खराब है कि तुम दोनों भाइयों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। मैंने बहुत कोशिश की मगर आपको पहचान ना सका, इसलिए मजबूर हो गया। अगर बाली के बदले आप पर बाण चल जाता तो मुझसे बहुत पाप हो जाता। हुआ क्या? आप तो बहुत घबरा रहे हैं और इतना तैश में आ रहे हैं। हाँ साहब, मुंह से ही कह देना है, कुछ करना थोड़ा है। मेरा एक एक बदन दर्द से करा रहा है। आप बिल्कुल ना घबराएं। और इस बार अपना लिबास बदल कर जाएं, ये हार पहन लें। महाराज देखना, अगर अभी लापरवाही से काम लिया तो वो मुझे जान से मार देगा और सारे नशे एकदम उतार देगा। इस बार वो मैदान में आता ही मारा जाएगा, तुम फिक्र मत करो। जाओ, तुम्हारा बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आ गया प्रभु। वाह वाह, अच्छी बहादुरी दिखलाई। कुछ ना बन सका तो घर में सुपर जान बचाई। जरा बाहर आ जा भाई। अरे आछे भाई, मालूम होता है कि तेरी खोपड़ी फेंक खुजलाई। बाहर भी आएगा या घर बैठा ही बातें बनाएगा। अरे दोस्तान, तू इसी तरह जुबान चलाएगा या अपनी शरारत से आ जाएगा? खाली छुटकर जा। स्वामी जरा ठहरिए और मेरी बात पर जरा ध्यान दीजिए। बेहतर तो यही है कि तुम चुप रहो, वरना जो कुछ कहना है जल्दी कहो। महाराज, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का आपने दूध पिया है, उस माता की गोद में सुग्रीव ने परवरिश पाई है। आप दोनों रिश्ते में असर डालेगी। प्रजा भी इसी तरह
प्रजा भी इसी तरह अपने छोटे भाइयों का हक छीनकर घर से निकालेगी। घर की न चाकी से घर का नक्शा ही बदल जाता है। आप सिर्फ गलतफहमी का शिकार हैं और खामखा उस सुग्रीव प्यारे की सूरत से बेजार हैं, वरना वो तो आपके आते ही आपका फर्माबरदार हो जाता था। इसलिए मुनासिब यही है, उसका हक उसे देखो और रोज का झगड़ा खत्म करो। आहा, मैं समझ गया। हसरत की आग ने तुझे मजबूर कर रखा है और तेरा सीना जगना चूरता रखा है। तू किसी लिए बातें बना रही है। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ स्वामी, मेरा दिल इस नापाक ख्याल से बिल्कुल पाक है। तू मेरा दामन छोड़ दे और मुझे ज्यादा हरा ना कर। ईश्वर के वास्ते ये जिद को छोड़ दो और सुग्रीव का हक दे दो। मैं तुम्हारे कहने से अपने नाम को हटा नहीं लगा सकता। मान जाओ, गया वक्त फिर हाथ में नहीं आता। उसकी मुझसे मुकाबला करने की क्या बात है जो एक अच्छा कह रहा। स्वामी, इन्हीं बातों से तो पाया जाता है कि वो किसी और के आश्रय पर करना ही बातें बनाओगे या बाहर भी आओगे? छोड़ दे, छोड़ दे। तुम सुनती नहीं कि वो मुझे किस तरह ललकारा है। प्राणनाथ, ये सुग्रीव नहीं, ये कोई और बोल रहा है। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। तुम सुनती नहीं कि वो मुझे किस तरह ललकारा है। अरे ओ बेशरम, उस वक्त भागकर जान बचाई, अब तुम्हारा मुंह दिखाते हुए शर्म न आई। और मेरा हक मुझे दे दे, ना झगड़ा ना लड़ाई। हमारे हमारे वाला गर्दी के जहां कोई हक नहीं। अपने और तेरी बात में भी कोई शक नहीं। ना जिंदा जाए, ना जिंदा जाए अगर मेरी तलवार के नीचे। और तू खुद चलकर आया छुरी की धार के नीचे। तू किस शेरे बमन के सामने हो बेअक्ल आया। और किया जिसने तकब्बर एक दिन सके बढ़ाया। तू आया किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने को। तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती बताने को। समझ जा, समझ जा, अब तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं वाली शमशीर उल्टी, ये तेरी तकदीर उल्टी है। रातों के भूत बातों से नहीं मानते। और यार डंडे को नहीं नरमी को मारा करते हैं।
आए आए ये पीक रेखे पर कहां से लगा? ओ संगरीब तुझे बहुत धोखा किया और धोखे से मेरी जान ली। ओ तीर के दली जरा सामने तो आ, देखूं कौन है। वाह महाराज, आप भी बहुत धर्मात्मा है जिसने सुनकर मेरी जान ली। वो आपका ही रूप है, मगर ये तो बताइए कि संगरीब से क्या लाल लगे हैं जो आपने छुपकर मेरी जान ली। मुझे आप कहते तो सीता जी क्या रावण को लंका समेत जहां लाकर आपके चरण में रख देगा। मैंने उसे 6 बार अपनी कैद में रखा। देखो बाली, बुरा मनाने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देता, मगर तुमने जो अपनी छोटी भावच के साथ किया वो मुझे किसी तरह गवारा नहीं था। शास्त्रों में लिखा है कि जो छोटी भावच होती है वो बहु बेटी के बराबर होती है और उससे अधर्म करने वालों को मारने में कोई पाप नहीं। माना कि मैं पापी और अधर्मी हूँ, मगर मुझ जैसा पापवान कौन हो सकता है? ऋषि मुनि हजारों वर्ष तप करते हैं और व्रत रखते हैं और मुझको आपके दर्शन नसीब नहीं होते। मरते वक्त मुझसे राम राम भी नहीं निकलता। अब मैं दम तोड़ने को हूँ, आप मुझे साथ मुझे दर्शन दे रहे हैं और मेरा और क्या भाव हो सकता है? राजा बाली, मुझे तुम पर तरस आता है। कहो तुम अभी अटल कर दूं। नहीं महाराज, आप मुझे जिंदगी का लाच देते हैं। जिस वक्त संगरीब दोबारा लड़ने आया था और मेरी रानी तारा ने कह दिया था कि अपने बल का गुमान न करो, श्री रामचंद्र संगरीब की मदद पड़ गई और शान बचने की आप नहीं, अगर मैं शान बचकर तो खाड़ी में उतरा। ऐसी मौत मरना जिंदगी के सब दुखों से सजा करना अच्छा है। अब मैं सब तोड़ने पर अगर आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। अच्छा महाराज, अंगद आपके हवाले। पक्खा बंद करी साइलेंट। लक्ष्मण जी को गए काफी देर हो गई। उनको सुग्रीव जी को लेकर भेजा था,
क्योंकि सुग्रीव जी अपना वादा भूल गए थे। उम्मीद है कि लक्ष्मण ने सुग्रीव जी से अच्छी तरह से बात की होगी। भगवान उस जरूरी काम के कारण आपकी खिदमत में हाजिर न हो सका, इसलिए चरणों से माफी का तरफदार हूं। शुक्र है आपके दर्शन तो हो गए। नामालूम आप यहां से जाकर इस जगह गहरी नींद सो गए। इंतजार करते करते मेरी तो आंखें थक गई और राह देखते देखते मेरी आंखें ही थक गई। अब भी अगर लक्ष्मण जी ना जाते तो आप बिल्कुल ही ना आते। खैर, कहीं सीता जी को ढूंढने का क्या प्रबंध किया। अब तो बरसात भी खत्म हो गई। भगवान ये देखें, युवराज अंगद, जामावन जी, हनुमान जी कमर बांधे खड़े हैं। हमारी सारी सेना तैयार है। चाय मैं इजाजत दूं। बेशतर इससे यहां से कूच किया जाए। बेहतर यही है कि अच्छी तरह से इत्मीनान कर लिया जाए। मेरे ख्याल में दूसरी तरफ होशियार और तजुर्बेकार जासूस भेजे जाएं, जो कि इस बात का पुख्ता पता लगाएं कि अगर हम सबको लंका की निस्बत गुमान है और वाकई ही बिना किसी इत्मीनान के मगर बगैर पुख्ता पता किए हमें निराश ही लौटना पड़ेगा और खामखा परेशानी और नुकसान उठाना पड़ेगा। बेशक ये आपकी दूरंदेशी है, क्योंकि बैर दिलाने की तीर निशाना कहाँ की अकलमंदी है। सुग्रीव जी, आइए हम अगली रणनीति तैयार करते हैं। चले महाराज। ओहो, हेलो, इतना बड़ा समुद्र और इसके पार जाना, मेरा तो पसीना छूट रहा है। जब जवानी थी तो कई बार दुनिया का चक्कर लगाया है। आप तो खैर बूढ़े हैं, यहाँ जवानी के भी पसीने छूट रहे हैं। जामावंत जी, आपको सब समर्थ है, मगर छोटे के होते हुए आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है। आप मुझको आज्ञा दे, मैं श्री राम जी का नाम लेकर
इस समुद्र को पार कर जाऊंगा और आपके नाम के डंके बजाऊंगा। शाबाश हनुमान जी, आप बड़े कर्मा कर्मी हैं। अच्छा, हम यही ठहरते हैं जब तक आप लौटकर वापस नहीं आते। चलने को तो मेरा भी जी जाता है। एक तो समुद्र देखकर मेरा जी घबराता है, दूसरे जमामल जी अकेले रह जाएंगे। मैं आपके चरण छूता हूं, आशीर्वाद दीजिए। कहो एक पल में समुद्र को सुखा डालूं, पवन पुत्र अच्छा खबर ले आवे जानकी की। मैं अपने ही बल से रावण के क्रूर को मिटा डालूं।